हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड, इसमें से सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी। एग्जामिनेशन में यही से क्वेश्चन आपका, आप एग्जामिनेशन डेट देख सकते हैं 13 जुलाई से आपको निर्धारित कर दिया गया। ठीक है जी, 13 जुलाई से आपका एग्जामिनेशन डेट निर्धारित कर दिया गया। तो आपको सभी क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 100% यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको पूरे क्लास को करना है। ठीक है जी, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, यानी कि डाइजेस्टिव बैग किसे कहा जाती है। पूछा। ऑप्शन नंबर है गोल्जी काय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का। ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम को। ऑप्शन नंबर सी लाइजोसोम को। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी लाइजोसोम को। ठीक है, इसका आंसर का लाइजोसोम को। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। 1 जूल में लगभग कितनी कैलोरी होते हैं। 1 जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है। पूछा। ऑप्शन नंबर 0.24, ऑप्शन नंबर 0.48, ऑप्शन 0.72, ऑप्शन नंबर 0.96। तो इसका आंसर का हो जाएगा जी, कमेंट करें फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 0.24। इसका आंसर का 0.24। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। निम्न में से किस तत्व का प्रतीक में केवल एक अक्षर होते हैं, केवल एक अक्षर होता है। ऑप्शन नंबर तांबा में, ऑप्शन नंबर कार्बन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कार्बन का क्या हो जाता है, सी यू हो जाता है। तांबा का कार्बन का सिर्फ एक होता है, तो एक अक्षर वाला पूछा है तो एक अक्षर वाला सी हो गया। क्लोरीन का सी एल हो जाता है, कैल्शियम का सी ए हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रतीक भी यानी कि सिंबल भी याद रखिएगा। ठीक है जी, संकेत या प्रतीक याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक अक्षर का वाले पूछा है तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या करा फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म इस शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर रॉबर्ट हुक ने किया, ऑप्शन नंबर ल्यूकन हॉक ने, ऑप्शन नंबर पुरकिंजन ने किया था, ऑप्शन नंबर रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पुरकिंजन ने किया था। किसने किया फ्रेंड, इसका आंसर होगा पुरकिंजन ने किया था। ठीक है, पुरकिंजन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या करा है। एक बैरल में लगभग कितने तेल यूएसए लीटर में होते हैं। ऑप्शन नंबर 190 लीटर, ऑप्शन नंबर 109 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 169 लीटर, ऑप्शन नंबर 169 लीटर। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी 159 लीटर। ठीक है जी, कितना 159 लीटर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। पानी आयनिक लवण की सुविधायक क्योंकि है, उसका क्वथनांक पूछा। उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक, ऑप्शन नंबर उसकी विशिष्ट उष्मा अधिक, ऑप्शन नंबर उसका कोई रंग नहीं होता। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है देखना है। फर्ण स्त्रीधानी में कितनी गिरिवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या करा जी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, 1 मीट्रिक आवर्स में कितने आवर होते हैं ये पूछा। ऑप्शन नंबर 746 वाट, ऑप्शन नंबर 646 वाट, ऑप्शन नंबर 546 वाट, ऑप्शन नंबर 446 वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 746 वाट, 36 वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या करा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, किसी तत्व का परमाणुविक भार किस व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ग्राम, ऑप्शन नंबर मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर एटॉमिक एमयू से, यानी कि एमयू का फुल फॉर्म क्या हो जाता है फ्रेंड, एटॉमिक मास यूनिट। क्या हो जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। एमयू का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। मेरे साथ बोलिए फ्रेंड, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलते हैं पूछा। ऑप्शन नंबर है राइबोसोम में, ऑप्शन नंबर है अंतराद्रव्य जालिका, ऑप्शन नंबर से माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर गोल्जी काय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या करा जी। प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर मीटर, ऑप्शन नंबर माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डेसीमीटर, ऑप्शन नंबर मिलीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलीमीटर। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलीमीटर। ठीक है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। विद्युत रूप से परमाणु क्या, ऑप्शन नंबर उदासीन, ऑप्शन नंबर पॉजिटिव रूप से आवेशित, ऑप्शन नंबर नेगेटिव रूप से आवेशित, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है उदासीन है। ठीक है, जिसका आंसर का उदासीन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग अंग कोशिकीय के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन नंबर है सूत्रकनिका, ऑप्शन नंबर से केंद्रक, ऑप्शन नंबर लायन का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट करिए फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सूत्रकनिका। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सूत्रकनिका। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश
मात्रा नहीं है। कौन सदिश मात्रा नहीं, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है आवेग, ऑप्शन नंबर विस्थापन, ऑप्शन नंबर बला गुना, ऑप्शन नंबर डी गति। जिसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी गति, ठीक है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गति, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है जी। निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। देखिए कितना क्वेश्चन हल्का हल्का पूछ रहा है एग्जाम में कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 अक्षर बोला, यहाँ पे क्या बोला है, 2 अक्षर बोला है। तो कार्बन का 1 है, आयोडीन का आई 1 है, लोहा का Fe 2 है, फ्लोरीन का F है, फ्लोरीन का F है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोहा का Fe, लोहा का Fe, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या करा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जंतु में, ऑप्शन नंबर बैक्टीरिया में, ऑप्शन नंबर सी फंजाई कवक, ऑप्शन नंबर डी पौधे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पौधे में, ठीक है जी। सेलुलोज भित्ति कहाँ पाया जाता है फ्रेंड, तो पौधे में, ठीक है जी, याद रखिएगा। अभी तक का फ्रेंड जीके जीएस का क्लास मेरा नहीं देखे हैं तो आप जा करके देखिए, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और आपको बिहार स्पेशल का आपको 100 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वहां से कीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो 100 नंबर के क्वेश्चन आपको कराए, जिसमें से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड, कितने नंबर मेरे साथ बोले, 10 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो एकदम एक क्लास को हम वहाँ पर आपको MCQ नहीं करवाए हैं। बिहार का क्लास जो आपको करवाए हैं वहाँ पे आपको सिर्फ फैक्ट दें। क्या दिए फ्रेंड, सिर्फ फैक्ट दें, सिर्फ फैक्ट दें वहाँ पे, ठीक है जी। वहाँ पे सिर्फ आपको फैक्ट दें, सब क्वेश्चन का आपको फैक्ट दिए। जो आपको क्वेश्चन है MCQ हम वहाँ पे नहीं करवाए, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहाँ पर आप क्लास जा करके देखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बिहार जीके का, आप क्लास जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है जी, जरूर आप जाकर के देखिएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कर रहा है जी। निम्नलिखित में से कौन यंत्र प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न द्रव घनत्व मापी, ऑप्शन नंबर आर्द्रता मापी। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी मनोमान मापी, ऑप्शन नंबर डी पवन वेग मापी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता मापी, ठीक है। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता मापी, ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है जी। पिंडों का आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार कौन कारक कौन। ये ऑप्शन इलेक्ट्रॉन का अंतरण, ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन का अंतरण, ऑप्शन नंबर प्रोटॉन का अंतरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आवेशित करने के लिए कौन है जिम्मेदार, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रॉन का अंतरण, इलेक्ट्रॉन का अंतरण, ठीक है जी। इसका याद रखेगा, इलेक्ट्रॉन का अंतरण, ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कर रहा है, ठीक है जी। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। ऑप्शन नंबर फोस्फोलिपिड से बनी, ऑप्शन नंबर लिपोप्रोटीन से बनी, ऑप्शन नंबर सी फोस्फोलिपोप्रोटीन से बनी, ऑप्शन नंबर फोस्फोप्रोटीन से बनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फोस्फोलिपोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 20 का वायु दाब को मापने का यंत्र कौन है, ये पूछ रहा है। वायु दाब का यंत्र कौन है। ऑप्शन नंबर एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी थर्मोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर है, ठीक है जी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी बैरोमीटर है, ठीक है जी, याद रखिएगा। इसका आंसर का बैरोमीटर है, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करें। ऑप्शन नंबर परमाणु क्रमांक में, ऑप्शन नंबर परमाणु भार में, ऑप्शन नंबर अनुभार में, ऑप्शन नंबर डी तुल्यांकी भार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है परमाणु क्रमांक में, ठीक है जी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है परमाणु क्रमांक में, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग के कोशिका के आत्मघाती थैली कहा जाता है, ये पूछ रहे। आत्मघाती थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सूत्र कनिका में, ऑप्शन नंबर केंद्रक में, ऑप्शन नंबर सी केंद्रिका, ऑप्शन नंबर लयन काय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लयन काय में, ठीक है जी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी लयन काय में, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता है, प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर सी थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर, ठीक है जी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 का, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है, कौन सा कण अस्थायी है। ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर कण, ऑप्शन नंबर से प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर का न्यूट्रिनो, ठीक है जी, न्यूट्रिनो। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर क्लोरोपेन, ऑप्शन नंबर क्लोरोफाइटा, ऑप्शन नंबर क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर क्लोरोफिल। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट,
ठीक है जी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी, क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा जी। ठीक है, क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। अभी तक का फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर दे। ठीक है जी, और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है जी, लाइक भी कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है जी, लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लीजिए। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्या कर रहा है जी? बियोफट स्केल पैमाना क्या मापा जाता है? बियोफट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है? ये पूछा। ऑप्शन नंबर वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर पर्वतों की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर हवा की गति, ऑप्शन नंबर भूकंप की तीव्रता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, हवा की गति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हवा की गति। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, हवा की गति। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहा? सात संयोजित यौगिक एक उदाहरण है का एक उदाहरण। ऑप्शन नंबर के सी एल का, ऑप्शन नंबर बी ए ओ का, ऑप्शन नंबर से सी ए सी एल 3 का, ऑप्शन नंबर सी ए सी एल 2 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए फ्रेंड। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी एच सी एल 3 का। ठीक है, इसका आंसर सी एच सी एल 3 का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 28 का निम्न में से किस कोशिका को एटम बम कहते हैं? ये पूछा। ऑप्शन नंबर है सूक्ष्म नलिका का, ऑप्शन नंबर न्यूक्लियो, उसका ऑप्शन नंबर गोल्जी का, ऑप्शन नंबर लाइसोसोम को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम का। एटम बम किसे कहा जाता है फ्रेंड? किस कोशिका को? तो लाइसोसोम को। ठीक है जी, किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। ठीक है, याद रखिएगा जी, लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को, क्योंकि ये 12 एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन 12 एग्जाम में रिपीट कर रहा है, तो याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्या कर रहा है? यूडियोमीटर किसका मापक है? यूडियोमीटर किसका मापन करता है? ये ऑप्शन नंबर वायुमंडलीय दाब का, ऑप्शन नंबर समय का, ऑप्शन नंबर सी गैस का आयतन का, ऑप्शन नंबर वाष्प दाब का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गैस का आयतन का। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस का आयतन का। ठीक है जी, याद रखिएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। क्या कर रहा है जी? 30 क्या कर रहा है? रासायनिक यौगिक में कि सबसे छोटे विसंभावी यूनिट है किसके? ऑप्शन नंबर परमाणु, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन नंबर से प्रोटॉन का, ऑप्शन नंबर डी अणु के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अणु के। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अणु के। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? ये पूछा। ऑप्शन नंबर है एंटोनी ल्यूकेनहॉक ने, ऑप्शन नंबर जेई सोल्क ने, ऑप्शन नंबर चार्ल्स लेवेरान ने, ऑप्शन नंबर डी कार्ल बेंडा ने। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, कार्ल बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था फ्रेंड? तो कार्ल बेंडा ने। ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था फ्रेंड? तो कार्ल बेंडा ने। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कर रहा है? दूर से चमकते पिंड को तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? ठीक है जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? पारद थर्मामीटर से, ऑप्शन नंबर गैस थर्मामीटर से, ऑप्शन नंबर सी पायरोमीटर से, ऑप्शन नंबर रंगीन थर्मामीटर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पायरोमीटर से। ठीक है, जिसका आंसर का हो पायरोमीटर से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। ये ऑप्शन नंबर लोथर मेयर ने, ऑप्शन नंबर न्यूलैंड ने, ऑप्शन नंबर सी मेंडलीफ ने, ऑप्शन नंबर सी डोबे रेनर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, डोबे रेनर ने। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोबे रेनर ने। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोबे रेनर ने। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? केवल पादप मतलब पेड़ में होता है। ठीक है, पादप मतलब पेड़ में होता है। ऑप्शन नंबर लाइसोसोम में, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? सिर्फ पेड़ में ही होता है, कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक। ठीक है, जिसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक। ठीक है जी, प्लास्टिक। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? वायु के वेग को माप करने के लिए वाले उपकरण को कहते हैं। वायु के वेग को मापने के उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? कि ऑप्शन नंबर एनीमोमीटर कहता है, ऑप्शन नंबर ओडोमीटर का, ऑप्शन नंबर मैनोमीटर का, ऑप्शन नंबर बैरोमीटर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। ठीक है, याद रखिए, एनीमोमीटर। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? समभारी क्या है? ये पूछ रहा है, मतलब भार से रिलेटेड है। समान परमाणु द्रव्यमान और असमान परमाणु क्रमांक। तो इसका आंसर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भार का मतलब द्रव्यमान, तो इसका ठीक है। समान, सम मतलब सेम, भार का मतलब द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है जी, याद रखिएगा। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? निम्न में से किस कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? ये ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का, ऑप्शन नंबर गोल्जी का, ऑप्शन नंबर लाइसोसोम का, ऑप्शन नंबर ग्लाइसोसोम को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी?
इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, आर्द्रता का मात्रक है, आर्द्रता का मात्रक है ये पूछ रहे। ठीक है जी, आर्द्रता मात्रक है। ठीक है जी, ये पूछ रहे। ऑप्शन नंबर है वायु में दाब का, ऑप्शन नंबर वायु की सहायता का, ऑप्शन नंबर वायु के प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर वायु में नमी के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वायु में नमी के। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी वायु में नमी के। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, हैलोजन मंच, हैलोजन कांच पर प्रहार करते हैं, हैलोजन कांच पर प्रहार करती है। ऑप्शन नंबर क्लोरीन, ऑप्शन नंबर फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है, विरासत की इकाई ये पूछा। ऑप्शन नंबर केंद्रिका, ऑप्शन नंबर एक गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी वंशाणु पितरक, ऑप्शन नंबर डी कोशिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट करिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वंशाणु पितरक। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी वंशाणु पितरक। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है, मापने के यंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डायगोमीटर, ऑप्शन नंबर कैरोमीटर, ऑप्शन नंबर कैरोमेटोमीटर, ऑप्शन नंबर डी साइमोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैरोमीटर। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी कैरोमीटर। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, तत्व के समस्थानिक का भी कभी नहीं हो सकता, क्या क्या कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन की समान संख्या होती है, ये कभी नहीं हो सकता है। समान आवेश होता है, ये हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की समान संख्या होती है, ये भी हो सकता है। प्रोटॉन की संख्या हो सकती है, ये भी हो सकता है। न्यूट्रॉन की समान संख्या ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है जी, ये समस्थानिक में कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिए। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, अतिवर्धन अर्थ है, अतिवर्धन का अर्थ। ऑप्शन नंबर किसी कोशिका के आकार में वृद्धि, ऑप्शन नंबर पेशी के अत्यधिक गतिशीलता, ऑप्शन नंबर अति लोलुपतापूर्ण का खानपान, ऑप्शन नंबर डी कोशिका के संख्या में आप समान वृद्धि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोशिका के संख्या में असमान वृद्धि। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, याद रखिएगा। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा है जी। हवा के वेग को मापने के यंत्र को कहा जाता है, हवा के वेग को मापने के यंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कूलममीटर, ऑप्शन नंबर एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर साइनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी क्रोनोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एनीमोमीटर। ठीक है जी, इसका आंसर हवा के यंत्र को मापने की क्या कहा जाता है, एनीमोमीटर। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 45 का, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन को परित्याग करता है, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, ऑप्शन नंबर प्रोटॉन को परित्याग करता है, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रॉन को परित्याग करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, कोशिका के जो द्वार कोशिका के निकट के रूप में संवृत अंतर्वस्थित होते हैं उसे कहा जाता है। उसमें संचरण उत्तक, ऑप्शन नंबर अनुपूरक कोशिका, ऑप्शन नंबर सी सहायक कोशिका, ऑप्शन नंबर डी अधश्रम कोशिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी सहायक कोशिका। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी सहायक कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मापने के लिए महासागरों में उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है ये पूछा। ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रोमीटर का, ऑप्शन नंबर नैनोमीटर का, ऑप्शन नंबर फेदोमीटर का, ऑप्शन नंबर हाइड्रोमीटर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी फेदोमीटर का। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेदोमीटर का। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पादक पक्ष में किसकी संख्या समान होती है, किसकी संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर मिल का, ऑप्शन नंबर अणु का, ऑप्शन नंबर सी परमाणु का, ऑप्शन नंबर टी आयन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी परमाणु की। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी परमाणु की। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 49 क्या, भूकंप तरंगों को जिस उपकरण के यंत्र रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहता है। ऑप्शन नंबर स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर एक पैमाना, ऑप्शन नंबर सी भूकंप सूचक यंत्र, ऑप्शन नंबर डी ओडोमीटर। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी भूकंप सूचक यंत्र। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, जर्मेनियम क्रिस्टल में वृद्धि आबंध है, वृद्धि आबंध। ऑप्शन नंबर वाल्चीय, ऑप्शन नंबर सहसंयोजी, ऑप्शन नंबर सी आयनिक, ऑप्शन नंबर डी वांडर वॉल्स है। तो इसका आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहसंयोजी। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी सहसंयोजी। ठीक है जी, इसका आंसर का हो जाएगा सहसंयोजी। ठीक है जी, सहसंयोजी। अभी तक का फ्रेंड्स
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और जीके जीएस के जितने क्लास अभी तक के लिए हैं सब प्रीवियस पे आधारित है, कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं लेकर है, तो सभी के क्लास को आप जाके कीजिए। साइंस का आपको प्रीवियस से हम करवा ही रहे हैं तो ये भी कीजिए, सभी क्वेश्चन आप कीजिए। बिहार जीके जीएस का आपको 100 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो जिसमें 10 नंबर का आपको क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है जी, 10 नंबर का आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है जी, तो याद रखिएगा 10 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है जी, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कीजिए, और भी कुछ हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है जी, और क्लास कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। ठीक है जी, क्लास कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।